Hello students, how are you? Hope you are all doing well. So in today's class we are going to learn about tissue. ठीक है, तो टिश्यू पढ़ने से पहले हम लोगों को सेल के बारे में जानना पड़ेगा. ठीक है, so you have already studied in your previous class that cell is the structural and functional unit of life. ठीक है, सेल क्या है? सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. मतलब हमारे अराउंड जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहता है, इधर वो प्लांट या एनिमल, दे आर ऑल मेड अप ऑफ माइक्रोस्कोपिक यूनिट, दोज आर कॉल्ड सेल. ठीक है, अब वेदर ये यूनिसेल्यूलर हो या मल्टीसेल्यूलर हो, जो भी ऑर्गेनिज्म हो उसमें जो सेल रहता है, हर एक सेल में बहुत सारे सेल ऑर्गेनिली रहता है, प्रेजेंट रहता है. ठीक है, ये सेल ऑर्गेनिली क्या है? सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें बहुत सारे सेल ऑर्गेनिलीज होता है. ठीक है, एंड ये एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में रहता है टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन. मतलब हर एक सेल एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक फंक्शन को लीड करेगा. ठीक है, अब मान लो ऑर्गेनिज्म के अंदर बहुत सारे मिलियन बिलियन टाइप्स ऑफ सेल्स होता है, उसमें से कुछ सेल जिसका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन सिमिलर हो. मान लो यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रही हूँ कि कुछ सेल्स है जिसका स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस सिमिलर है, तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? टिश्यू. So we can also say that cell organizes to form tissue. मतलब सेल ऑर्गेनाइज्ड होके, अ ग्रुप ऑफ सेल जिसका फंक्शन सिमिलर हो, एक ऑर्गेनाइज्ड होके क्या फॉर्म करता है? टिश्यू. ठीक है, अब टिश्यू ऑर्गेनाइजेस टू फॉर्म ऑर्गन. हमारे बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन होते हैं, जैसे कि किडनी, स्टमक, इंटेस्टाइन, ठीक है, लिवर, ये सब जो ऑर्गन्स होता है वो बनता है टिश्यू से. ठीक है, अब देखो कुछ कुछ हायर ऑर्गेनिजम्स रहता है, जैसे कि प्लांट्स एंड एनिमल्स का जो हायर कैटेगरीज रहता है उसमें ये ऑर्गेन सिस्टम भी प्रेजेंट रहता है. ऑर्गेन सिस्टम किससे बनता है? ऑर्गेन से बनता है. बहुत सारे ऑर्गेन इकट्ठे होके ऑर्गेन सिस्टम प्रिपेयर होता है. क्या ऑर्गेन सिस्टम का एग्जाम्पल क्या है? सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, बहुत सारा है. ठीक है, तो देखो सेल, टिश्यू, ऑर्गेन सिस्टम, ये सब कुछ एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में प्लांट्स एंड एनिमल्स में प्रेजेंट रहता है. इसीलिए हेंस वी कैन से दैट एनिमल्स एंड प्लांट्स आर कंसिडर्ड एज ऑर्गेनिज्म. ठीक है, अब देखो नीचे मैं एक डायग्राम भी दी हूँ. सेल से बनता है टिश्यू, टिश्यू से बनेगा ऑर्गन से बनेगा ऑर्गन सिस्टम, एंड देन एक ऑर्गेनिजम्स बनता है. ठीक है, नाउ कम टू द मेन पार्ट ऑफ द चैप्टर इज टिश्यू. सो ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ लिया कि टिश्यू क्या है. ठीक है, अब देखो टिश्यू का डेफिनेशन क्या है? अ ग्रुप ऑफ सेल विच आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन आर कॉल्ड टिश्यू. तो मतलब देखो जितने भी हमारे मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होता है, मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म मतलब क्या है? मल्टीपल सेल्स रहता है जिसमें. ठीक है, तो मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म भी जब मतलब पहले शुरुआत में मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में भी एक सेल रहता था. ठीक है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं जाइगोट. ठीक है, अब देखो वो सेल डिवीजन करके बहुत सारे डिफरेंट सेल्स को प्रिपेयर करेगा. ठीक है, अब ये सेल्स जब एक स्पेसिफिक फंक्शन को लीड करेगा तब उसको हम लोग बोल सकते हैं टिश्यू. ठीक है, तो टिश्यू क्या है? अ ग्रुप ऑफ सेल विच आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन. मतलब स्ट्रक्चर में भी सेम हो एंड एक स्पेसिफिक फंक्शन को लीड कर रहा है, उसको हम लोग बोल सकते हैं टिश्यू. जैसे कि स्किन के ऊपर जितने भी सेल्स है, ठीक है, वो सेल क्या काम करता है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है. ठीक है, तो स्किन का जो टिश्यूज़ है उसका एक ही काम है, क्या है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना.
जैसे कि मसल का काम क्या है, मूवमेंट करना, ठीक है, मूवमेंट में हेल्प करना। तो मसल जितने भी सेल से बनता है, मस्कुलर टिश्यू जितनी भी सेल से बनता है उसका काम है मूवमेंट में हेल्प करना, ठीक है। अब चलो टिश्यू के टाइप्स में आ जाते हैं, ठीक है। टिश्यू इज ऑफ 2 टाइप्स, ठीक है। एक तो है प्लांट टिश्यू एंड सेकेंड इज ऑफ एनिमल टिश्यू, ठीक है। In today's class, we are all going to study about plant tissue, and in the next part, we will learn about the animal tissue. Okay? So आज का टॉपिक प्लांट टिश्यू में है। प्लांट टिश्यू आज हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो, प्लांट टिश्यू इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। एक तो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड एक है परमानेंट टिश्यू, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को फर्स्ट हम लोग पढ़ लेते हैं। देखो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है, एक एक करके हम लोग आते हैं, ठीक है। फर्दर डिवीजन बाद में पढ़ेंगे, पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को देख लेते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है, दीज इज मेड अप ऑफ एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स, ठीक है। अब ये एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स का मतलब क्या है, मतलब जो सेल्स एक्टिवली डिवाइड कर सकता है, मतलब डिविजन्स करके एक सेल डिवीजन करके बहुत सारे सेल को प्रोड्यूस कर सकता है, वो है डिवाइडिंग सेल्स, ठीक है। तो ये सब सेल से बनता है ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। एंड इसका एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो है वो है प्लांट में ग्रोथ करना, ठीक है। क्योंकि ये एक सेल बहुत डिवीजन होके बहुत सारे सेल प्रोड्यूस करता है, तो ऑब्वियसली प्लांट का ग्रोथ भी इसी सेल से, मतलब इसी टिश्यू से होगा, ठीक है। तो लेट्स टॉक अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो क्या क्या है, फर्स्ट देखो, सेल आर स्मॉल, मतलब छोटा छोटा होता है साइज में। सेल वॉल आर थिन, सेल वॉल प्लांट सेल में पाया जाता है, ठीक है। सेल वॉल एनिमल सेल्स में नहीं मिलता है, प्लांट सेल में ही मिलता है, ठीक है। तो इसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में जो सेल्स होता है वो छोटा होता है। सेकेंडली, सेल वॉल्स आर थीन एंड नो इंटरसेल्यूलर स्पेस इज़ प्रेजेंट। मतलब इंटरसेल्यूलर का मतलब क्या है, सेल के अंदर जो 2 सेल के अंदर मिडिल में जो स्पेस होता है वो है इंटरसेल्यूलर स्पेस। तो यहाँ पे ये इंटरसेल्यूलर स्पेस नहीं रहता है, ठीक है। सेकेंडली, मेड अप ऑफ एक्टिवली डिवाइडिंग सेल, ठीक है। मतलब सेल जो सेल से बनता है वो सेल डिवीजन में एक्टिवली पार्ट लेता है, ठीक है। थर्ड, हैज़ लार्ज न्यूक्ली एंड सेंट्रली लोकेटेड, मतलब सेल में तो न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगा एंड वो जो न्यूक्लियस रहता है वो सेंट्रली लोकेटेड होता है, ठीक है। एंड वैक्यूल्स आर ईदर एब्सेंट और स्मॉल, वैक्यूल्स ईदर एब्सेंट होता है या फिर प्रेजेंट भी होता है तो बहुत छोटा होता है, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने डायग्राम भी दे दिया है, डायग्राम में अच्छे से देखो आप लोग कि मैंने क्या क्या पॉइंट बताया। एक तो बोला कि जो सेल वॉल होता है, ये जो मैं सेल वॉल दिखाया है यहाँ पे, ये सेल वॉल क्या है, थीन है, बहुत पतला है। इंटरसेल्यूलर स्पेस कहीं पे नहीं है, यहाँ पे देखो पूरा ब्लॉक्ड है, इंटरसेल्यूलर स्पेस कहीं पे भी नहीं है, ठीक है। न्यूक्लियस जो है सेंट्रली लोकेटेड है, ये जो है न्यूक्लियस ये सेंट्रली एकदम मिडिल पे है। एंड थर्डली देखो क्या है, एक्टिवली डिवाइडिंग सेल से बनता है, ठीक है। ओके, चलो अब इसका लोकेशन देख लेते हैं। इसका लोकेशन क्या है, टिप ऑफ रूट, स्टेम एंड ब्रांचेस, ठीक है। प्लांट की जितनी भी ग्रोइंग रीजियंस है, मतलब जो प्लांट्स का ग्रोइंग रीजियंस होता है, जैसे कि रूट हो गया, स्टेम हो गया, ब्रांचेस हो गया, इसका जो टिप रीजियन है जहाँ से प्लांट का ग्रोथ होता है वहीं पे प्रेजेंट होता है ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ओके।
तो इसका फंक्शन क्या है? इट हेल्प्स टू ग्रोथ ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी की डिफरेंट पार्ट्स को ग्रोथ करने में मदद करता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हम लोग फर्दर डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन, ठीक है। मतलब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्लांट के कहाँ पे रहता है उसकी लोकेशन के ऊपर, ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशंस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज ऑफ 3 टाइप्स, ठीक है। एक तो हो गया एपिकल मेरिस्टेम, सेकेंडली इंटरकैलरी मेरिस्टेम, थर्ड लैटरल मेरिस्टेम, ठीक है। मैंने ऊपर एक जो फ्लो चार्ट दिया है उसमें भी मैंने बताया है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को फर्दर हम 3 मतलब ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन 3 हिस्सों में टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम एंड लैटरल मेरिस्टेम। तो देखो एक एक करके आते हैं, ठीक है। एपिकल मेरिस्टेम क्या है? एपिकल, देखो एपिकल यहाँ पे नीचे मैंने डायग्राम भी दे दिया है। एपिकल मतलब जितने भी रूट हो गया, शूट हो गया, ब्रांचेस हो गया, इसका जो टीप रीजियन है ना, मतलब इसका जो मतलब टीप रीजियन मतलब एकदम ऊपर का जो हिस्सा होता है जहाँ से इसका ग्रोथ होता है, ये जगह पे पाया जाता है ये एपिकल मेरिस्टेम। देखो मैंने जो डायग्राम दिया है उसमें भी मैंने कलर चेंज करके हाईलाइट कर देती हूँ। देखो ये जो रूट है, ठीक है, ये हो गया रूट, ठीक है। ये रूट का जो टिप रीजियन कहाँ पे पाया जाएगा? यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया रूट का टिप रीजियन। शूट का टिप रीजियन क्या है? ये शूट है तो इसका टिप रीजियन होगा यहाँ पे, ठीक है। ओके, तो ये सब जगह में मिलता है एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। तो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का फंक्शन क्या है? ये रूट या फिर शूट की जो टिप रीजियंस है इसमें रहता है एंड प्लांट के मतलब लेंथ को बढ़ाने में मदद करता है, ठीक है। लॉन्गर बनाता है, लेंथ को बढ़ाने में, लेंथ को ग्रोथ करने में मदद करता है ये एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है। देखो मैंने लिखा भी है प्रेजेंट एट द टिप ऑफ रूट, शूट एंड ब्रांचेस, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ओके, इंटरकैलरी मेरिस्टेम से पहले लैटरल मेरिस्टेम को पहले देख लेते हैं। लैटरल मेरिस्टेम मतलब क्या है? लैटरल मतलब दोनों साइड से, ठीक है, दोनों साइड को, बोथ साइड में जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाया जाता है उसको हम लोग बोलेंगे लेटरल मेरिस्टेम्स। तो ये कहाँ पे पाया जाएगा? ये हमारे जो रूट एंड स्टेम के दोनों साइड को बढ़ाने में मदद करता है। देखो मैंने यहाँ पे रेड कलर की जो एरो है इससे दिखाया गया है कि ये जो रूट या फिर मतलब इस साइड से रूट की डायामीटर को बढ़ाने में, स्टेम की डायामीटर को बढ़ाने में ये मदद करता है। तो मतलब दोनों साइड में, मतलब चौड़ाई में प्लांट को बढ़ाने के लिए ये लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हेल्प करता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी गया है इट इंक्रीजेस द डायामीटर ऑफ स्टेम एंड रूट। ये स्टेम एंड रूट में प्रेजेंट रहता है एंड उसकी चौड़ाई को बढ़ाने में मदद करता है, ठीक है। लास्टली इंटरकैलरी मेरिस्टेम। देखो इंटरकैलरी का मतलब क्या है? मान लो इंटरकैलरी मतलब दोनों इंटर नॉड्स के अंदर पाया जाएगा, ठीक है। नॉड रीजन क्या है? चलो एक दूसरी कलर ले लेती हूँ, ब्लू, ठीक है। चलो नॉड्स क्या है? नॉड्स है, मान लो ये एक ब्रांचेस है, राइट, और ये एक ब्रांच है, ठीक है। ये दोनों ब्रांच की जो मिडिल के हिस्से है, ये वाला रीजियन, इसको हम लोग बोलेंगे नोड, ठीक है। ये रीजियन पे पाया जाएगा जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, उसको हम लोग बोलेंगे इंटरकैलरी मेरिस्टेम। तो मतलब ये किस में हेल्प करेगा? ये दो नॉट के अंदर के जो हिस्सा है उसको ग्रोथ करने में मदद करेगा। तो इट प्रोमोट्स द लेंथनिंग ऑफ द स्टेम लोकेटेड एट द बेस ऑफ इंटरनॉड। मतलब क्या है? दोनों नॉट के मिडिल में जो स्टेम का रीजियन होता है, ये एक ब्रांच है, ठीक है, और ये एक ब्रांच है, ठीक है।
ये दोनों ब्रांच के मिडिल में जो स्टेम का पोर्शन होता है, इसी पोर्शन को बढ़ाने में मदद करता है ये इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ठीक है, तो ये 3 समझ में आ गया शायद। ठीक है, अगर कोई भी डाउट्स वगैरह हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ठीक है, ओके चलो। ओके, सो नेक्स्ट जो टाइप है वो है परमानेंट टिश्यू। ठीक है, अब परमानेंट टिश्यू क्या है? परमानेंट, देखो नाम से ही पता चल रहा है कि परमानेंट मतलब ये और फर्दर डिवीज़न नहीं करेगा। मतलब ये जो टिश्यूज़ है, ये टिश्यू फर्दर सेल डिवीज़न नहीं करता है। ठीक है, तो परमानेंट टिश्यू किससे बनता है? परमानेंट टिश्यू मेरिस्टेमेटिक सेल से ही बनता है। मतलब मेरिस्टेमेटिक सेल जब भी मैच्योर हो जाता है वो और फर्दर डिवाइड नहीं करता है, तब वो मेरिस्टेमेटिक सेल कन्वर्ट हो जाता है परमानेंट टिश्यू में। ठीक है, तो इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द meristematic cell. When the meristematic cell become mature, it forms permanent tissue. तो मतलब क्या है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जब मैच्योर हो जाता है, मतलब एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ग्रो करता है फर्स्ट, ठीक है, उसके बाद वो जब कंप्लीटली मैच्योर हो जाता है तब वो एक स्पेशलाइज्ड सेल फॉर्म करता है एंड रिमेन सेम थ्रू आउट देयर लाइफ। कोई भी चेंज नहीं होता है जब तक वो लाइफ स्पैन जितना भी होता है उसमें कोई भी चेंज नहीं होता है, तो उसको हम बोलेंगे परमानेंट टिश्यू। ठीक है, एंड ये जो परमानेंट टिश्यू होता है ये डिवाइड नहीं करता है, बिकम सेम थ्रू आउट देयर लाइफ। मैंने बताया इसमें थिक सेल वॉल होता है। ठीक है, देखो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से पूरा ऑपोजिट है ये परमानेंट टिश्यू, तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि डिफरेंस बिटवीन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। तो ये सारे जो पॉइंट्स मैंने लिखा है यहाँ पे ये लिखना। ठीक है आप लोग, तो यहाँ पे देखो हैव थिक सेल वॉल, यहाँ पे सेल वॉल जो है वो थिक होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में सेल वॉल थिन होता है, पतला होता है। ये हो गया एक पॉइंट। सेकेंड हो गया हैव लार्ज वैक्यूल, देखो यहाँ पे वैक्यूल जो होता है वो लार्ज रहता है, पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में वैक्यूल बहुत छोटा रहता है या फिर एब्सेंट होता है। ठीक है, न्यूक्लियस इज डिस्प्लेस्ड टू वन साइड, देखो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में न्यूक्लियस कहाँ पे पाया था हम लोगों ने? सेंट्रली लोकेटेड था, बट यहाँ पे न्यूक्लियस एक साइड पे डिस्प्लेस्ड हो गया है, मतलब एक कॉर्नर पे रहेगा। ठीक है, तो ये सारे कुछ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से डिफरेंस है। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पे डायग्राम भी दिया है, डायग्राम से थोड़ा सा कैरेक्टरिस्टिक्स को समझा देती हूँ। देख लो कि पहला क्या बोला कि थिक सेल वॉल जो होता है वो थिक होता है, देखो कितना चौड़ा थिक सेल वॉल है। ठीक है, थिक सेल वॉल होता है। सेकेंडली क्या, न्यूक्लियस जो होता है वो सेंट्रली लोकेटेड नहीं होता है, कहाँ पे रहता है? डिस्प्लेस्ड टू वन साइड, एक साइड में। यहाँ पे देखो हर एक सेल में एक कॉर्नर पे न्यूक्लियस चला गया है। ठीक है, थर्ड क्या बोली कि इंटरसेल्यूलर स्पेस इज प्रेजेंट, देखो यहाँ पे इंटरसेल्यूलर स्पेस रहता है, यहाँ पे देखो एक एक दोनों सेल के मिडिल पे जो स्पेस है वो है इंटरसेल्यूलर स्पेस, एंड यहाँ पे इंटरसेल्यूलर स्पेस रहता है। ठीक है, एंड थर्डली क्या बोला था कि ये जो परमानेंट सेल है, ये परमानेंट सेल कभी भी डिवीजन नहीं कर सकता है, मतलब पूरा सेम रहता है, रिमेन सेम थ्रू आउट देयर लाइफ। सो परमानेंट टिश्यू को हम लोग फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, एक है सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड सेकंड है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ठीक है, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब देखो सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या है? सिंपल परमानेंट टिश्यू इज मेड अप ऑफ दो सेल्स जिसका ओरिजिन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन सिमिलर हो, उसको हम लोग बोलेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यू। मतलब सिंपल परमानेंट टिश्यू जो जो सेल से बनता है वो सेल का जो ओरिजिन है, ठीक है, स्ट्रक्चर है एंड फंक्शन है, वो सिमिलर होगा। ठीक है, सिंपल परमानेंट टिश्यू का फंक्शन क्या है? सपोर्ट
प्रोवाइड सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन, मतलब प्लांट को, पेड़ को सपोर्ट प्रोवाइड करता है एंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। प्रोटेक्शन फ्रॉम विच फैक्टर? फ्रॉम एक्सटर्नल फैक्टर, जैसे कि मान लो कोई हाई टेम्परेचर हो गया या फिर हेवी विंड हो गया, ठीक है, ये सबसे प्लांट को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। अब ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शन, सिंपल परमानेंट टिश्यू इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, ठीक है। एक तो हो गया प्रोटेक्टिव टिश्यू एंड सेकेंड हो गया सपोर्टिंग टिश्यू, ठीक है। पहले प्रोटेक्टिव टिश्यू को देख लेते हैं। प्रोटेक्टिव टिश्यू जो सेल से बनता है, ठीक है। प्रोटेक्टिव टिश्यू कंसिस्ट ऑफ सेल विथ थिक सेल वॉल, मतलब इसका जो सेल है उसका सेल वॉल बहुत थिक होता है, पहला पॉइंट। सेकेंडली कहाँ पे पाया जाता है? रूट, स्टेम एंड लीव्स की सरफेस रीजियन पे। मतलब देखो, अब तुम लोग क्वेश्चन कर सकते हो कि सरफेस रीजियन पे क्यों पाया जाता है? क्योंकि देखो, प्रोटेक्शन हमेशा सरफेस रीजियन ही करता है। जैसे कि हम लोगों के बॉडी में स्किन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, तो स्किन कहाँ पे पाया जाता है? हमारे बॉडी में सरफेस रीजियन में पाया जाता है। वैसे ही प्लांट के जितने भी रूट्स है, स्टेम से, ब्रांचेस है, वो सभी जगह को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके सरफेस रीजियन में ये प्रोटेक्टिव टिश्यू पाया जाता है, ठीक है। एंड एग्जाम्पल देख लेते हैं। चलो देखो, एग्जाम्पल है जैसे कि एपिडर्मिस। अब देखो, एपिडर्मिस क्या है? इट इज़ द आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव टिश्यू ऑफ प्लांट, मतलब प्लांट के एकदम बाहर पे मिलता है, ठीक है, एकदम आउटर मोस्ट रीजियन पे मिलता है। कहाँ पे? लीव्स पे पाया जाता है। लीव्स के जो आउटर मोस्ट रीजियन होता है वहाँ पे ये प्रोटेक्टिव टिश्यू पाया जाता है, ठीक है। एंड ये एपिडर्मिस एक वैक्सी कोटिंग को रिलीज करता है, सॉरी वैक्सी कोटिंग नहीं, वैक्सी सब्सटेंस को रिलीज करता है जो लीव्स को एक कोट कर देता है, मतलब प्रोटेक्ट कर देता है, ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे क्यूटिकल, ठीक है। जैसे कि आप लोग देखोगे कि प्लांट के लीव्स के ऊपर अगर आप लोग ड्रॉप वाइज वाटर को गिराओगे तो वो कभी भी स्टिक नहीं होगा, लीव्स में स्टिक नहीं होगा, वो ड्रॉप करके गिर जाएगा लीव्स से। क्यों? क्योंकि लीव्स के ऊपर एक वैक्सी कोटिंग रहता है, ये एपिडर्मिस की, ठीक है, जो लीव्स को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम एक्सटर्नल फैक्टर्स। ओके, ये जो एपिडर्मिस है, ये एपिडर्मिस एक और काम में मदद करता है प्लांट्स को, वो है वाटर लॉस को रिड्यूस करता है, ठीक है। ट्रांसपिरेशन में जो वाटर लॉस होता है, अगर एक्सेसिव वाटर लॉस हो जाएगा तो प्लांट का दिक्कत है, ठीक है, डिहाइड्रेटेड हो जाएगा, मुरझा जाएगा, तो इसको भी प्रिवेंट करता है ये हमारे क्यूटिकल, ठीक है। तो ये क्यूटिकल का बहुत काम है प्लांट में, ठीक है। और एक एग्जाम्पल मैं प्रोटेक्टिव टिश्यू में देना चाहती हूँ, मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है पर फिर भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। कॉर्क, ठीक है, ये एक दूसरा एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ। कॉर्क कहाँ पे पाया जाता है? जितने भी ओल्डर प्लांट्स है, ठीक है, ओल्डर प्लांट्स मतलब बूढ़ा प्लांट्स जो होता है, ठीक है, उसमें जो स्टेम होता है, रूट्स होता है, उसके जो मतलब आउटर रीजियन पे ये पाया जाता है, ठीक है। मतलब स्टेम और रूट्स की बार्क जो होता है ना, मतलब छाल पे, ठीक है, वहाँ पे प्रेजेंट होता है ये कॉर्क। कॉर्क किस में हेल्प करता है? ये कॉर्क एक्चुअली प्लांट को स्ट्रेंथ देता है। सपोर्टिंग टिश्यू क्या है? सपोर्टिंग टिश्यू का देखो नाम से ही पता चल रहा है कि सपोर्ट करेगा, ठीक है, मतलब प्लांट को सपोर्ट में हेल्प करता है, सपोर्ट करता है। तो ये जो सपोर्टिंग टिश्यू है, ये फर्दर इसको डिवाइड किया गया है 3 पार्ट में, ठीक है। एक तो है पैरेन्काइमा, एक है कोलेनकाइमा एंड थर्ड है स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं आज, ठीक है। ओके, सो देखो, पैरेन्काइमा मैंने बोला कि सपोर्टिंग टिश्यू को 3 डिवीजन में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो है पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। अब देखो, पैरेन्काइमा जो है, ये पैरेन्काइमा जो सेल से बनता है उसका स्ट्रक्चर क्या है? देखो, कॉम्पोज्ड ऑफ लार्ज थिन वॉल्ड सेल्स, मतलब ये जो सेल होता है वो थोड़ा सा बिगर होता है, लार्ज होता है, एंड जो सेल वॉल होता है वो थिन होता है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये पॉइंट। सेकेंड होता है इट हैज़ इंटरसेल्यूलर स्पेस। इंटरसेल्यूलर स्पेस के बारे में मैंने पहले भी बोली थी।
इंटरसेल्यूलर स्पेस इसमें प्रेजेंट रहता है, ठीक है। ये जो सेल होता है ये लिविंग सेल्स होता है, मतलब ये सेल्स जो है ये सब सेल्स लिविंग रहता है, ये पैरेन्काइमा सेल्स लिविंग होता है, ठीक है। और देखो ये कहाँ पे पाया जाता है, प्लांट के जितने भी सॉफ्ट पार्ट है, ठीक है। प्लांट के सॉफ्ट पार्ट मतलब क्या क्या है, रूट हो गया, स्टेम हो गया, ठीक है, लीव्स हो गया, जाइलम फ्लोएम के बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे, इसमें भी पाया जाता है ये, मतलब जितने भी सॉफ्ट रीजन हैं, ठीक है, उसमें ये पैरेन्काइमा से टिश्यू पाया जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने डायग्राम दिया है, अच्छे से डायग्राम से मिला के कैरेक्टरिस्टिक्स को मैं बोलती हूँ, आप लोग नोट डाउन करो। देखो एक तो हो गया पैरेन्काइमा जो सेल है वो है लिविंग, ठीक है, पहला पॉइंट। सेकेंड हो गया क्या, पैरेन्काइमा सेल्स किससे बनता है, जो सेल से बनता है उसका जो सेल वॉल है वो थीन सेल वॉल है, ठीक है ना, थीन सेल वॉल है, ठीक है। सेकेंडली क्या बोला कि ये जो पैरेन्काइमा सेल्स है इसके देखो इंटरसेल्यूलर स्पेस प्रेजेंट होता है, यहाँ पे देखो इंटरसेल्यूलर स्पेस, ये जो सब स्पेस है ये है इंटरसेल्यूलर स्पेस, ठीक है। सो इंटरसेल्यूलर स्पेसेस आर प्रेजेंट, ठीक है। अच्छा और देखो यहाँ पे जो क्या बोलते हैं न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियस भी प्रेजेंट रहता है, ठीक है। न्यूक्लियस भी प्रोमिनेंट होता है एकदम, देखो एकदम प्रोमिनेंट ही है, ठीक है। हर एक में न्यूक्लियस, ये है न्यूक्लियस, ठीक है, ये न्यूक्लियस प्रोमिनेंट है, ठीक है। और क्या पॉइंट हो सकता है, यहाँ पे जो साइटोप्लाज्म होता है वो साइटोप्लाज्म भी प्रेजेंट रहता है। साइटोप्लाज्म क्या है, वो जेली लाइक सब्सटेंस जो सेल में पाया जाता है वो साइटोप्लाज्म भी प्रेजेंट रहता है, ठीक है। साइटोप्लाज्म कहाँ पे रहता है, ये जो पोर्शन है ये है साइटोप्लाज्म, ठीक है। ये हो गया साइटोप्लाज्म, ये हो गया न्यूक्लियस, ठीक है। अच्छा देखो और क्या होता है, वैक्यूल प्रेजेंट रहता है, ये देखो लाइट ग्रीन कलर के जो पोर्शंस मैंने मार्क किया है यहाँ पे, ये जो पोर्शंस है ये है वैक्यूल्स, ठीक है। तो पैरेन्काइमा सेल में, पैरेन्काइमा टिश्यू में वैक्यूल्स प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब ये देखो ये तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रक्चर है, ठीक है। अगर मैं क्रॉस सेक्शन करके एक डायग्राम भी दिखा देती हूँ, अगर क्रॉस सेक्शन करके करूँगी तो देखो ऐसे 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 सेल रहता है, सेल के जो अंदर इंटरसेल्यूलर स्पेसेस भी रहता है, ठीक है। और क्या है, इंटरसेल्यूलर स्पेसेस रहता है, सेल वॉल होता है, मान लो सॉरी सेल वॉल जो रहेगा वो क्या है, सेल वॉल भी प्रेजेंट रहेगा, ऐसे ऐसे करके, ठीक है, ऐसे ऐसे करके सेल वॉल भी प्रेजेंट रहेगा। और क्या है, इसमें न्यूक्लियस होता है, राइट, न्यूक्लियस रहता है तो न्यूक्लियस भी तो मान लो प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक एक डॉट दे देती हूँ मैं न्यूक्लियस की, ठीक है। न्यूक्लियस भी प्रेजेंट रहेगा, प्रोमिनेंट रहेगा मतलब। और क्या है, वैक्यूल्स प्रेजेंट रहेगा, तो वैक्यूल्स को दिखाने के लिए मैं येलो कलर ले लेती हूँ, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखो वैक्यूल्स, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे ऐसे प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। हर एक सेल पे वैक्यूल्स ऐसे प्रेजेंट रहेगा। एंड इंटरसेल्यूलर स्पेसेस तो देख ही रही हो आप लोगों ने, ठीक है। तो ये हो गया एक क्रॉस सेक्शन, ये जो डायग्राम मैंने दिखाया है ये है लॉन्गिट्यूडिनल एंड ये है क्रॉस सेक्शन, ठीक है। पैरेन्काइमा में और क्या चीज़ जानना है वो है उसका फंक्शन। इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन है ये जो पैरेन्काइमा है ये फूड मटेरियल को स्टोर करता है, ठीक है। जितने भी प्लांट्स है उसमें फूड मटेरियल को स्टोर करता है एंड टेम्पररी सपोर्ट प्रोवाइड करता है प्लांट को, ठीक है। क्योंकि ये सपोर्टिंग टिश्यू के अंदर में आता है तो ऑब्वियसली ये सपोर्ट ही करेगा प्लांट को, ठीक है। तो टेम्पररी सपोर्ट में ये प्रोवाइड करता है, ठीक है, पैरेन्काइमा टिश्यू, ठीक है। अच्छा एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी थोड़ा सा देख लो कि पैरेन्काइमा टिश्यू में अगर क्लोरोप्लास्ट रहेगा, ठीक है, जो है फोटोसिंथेसिस का पिगमेंट, क्लोरोप्लास्ट जो है फोटोसिंथेसिस की मतलब क्लोरोफिल जो है, अगर
वो क्लोरोप्लास्ट अगर प्रेजेंट रहेगा तो इसको हम लोग बोलेंगे कोलेनकाइमा, ठीक है। पैरेन्काइमा हैविंग क्लोरोप्लास्ट सेल आर कॉल्ड कोलेनकाइमा, ठीक है, कोलेनकाइमा, ठीक है। एंड ये फोटोसिंथेसिस में भी पार्ट ले सकता है, ठीक है। एंड देखो और एक चीज़ है, पैरेन्काइमा में अगर एयर वैक्यूल्स रहेगा, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे एरेन्काइमा। तो पैरेन्काइमा हैविंग क्लोरोप्लास्ट सेल उसको हम लोग बोलेंगे कोलेनकाइमा, एंड पैरेन्काइमा हैविंग एयर वैक्यूल्स आर कॉल्ड एरेन्काइमा। कोलेनकाइमा टिश्यू क्या है? कोलेनकाइमा इज composed ऑफ elongated सेल with thick at the corner, मतलब ये जो सेल होता है ये elongated होता है, ठीक है, लंबा लंबा होता है। एंड इसके जो कॉर्नर मतलब सेल का जो कॉर्नर होता है वो थोड़ा सा थिक होता है, ठीक है। सेकेंडली क्या है, इट हैज़ इंटरसेल्यूलर स्पेसेस, इसमें भी इंटरसेल्यूलर स्पेसेस थोड़ा बहुत रहता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या है, इसमें ये भी लिविंग टिश्यू से बनता है, ठीक है, इसमें भी लिविंग सेल्स पाया जाता है। ओके, अब देखो ये जो कोलेनकाइमा सेल्स है, यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है। देखो ये जो सेल्स होता है ये थोड़ा सा ऐसे टाइप ऑफ सेल्स होता है जिसका कॉर्नर जो है वो मतलब थोड़ा सा ऐसा कॉर्नर में ऐसे ऐसे रहता है, ठीक है। तो ये हो गया, मतलब कॉर्नर पे थिक होता है, ठीक है, कॉर्नर पे थिक होता है, ठीक है। और क्या देखो, इसमें जो न्यूक्लियस है ये न्यूक्लियस भी प्रेजेंट रहता है, ठीक है, इसमें भी न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है, साइटोप्लाज्म भी प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। न्यूक्लियस मैं ड्रॉ कर देती हूँ। देखो यहाँ पे न्यूक्लियस है, यहाँ पे न्यूक्लियस है, सॉरी यहाँ पे न्यूक्लियस है, यहाँ पे न्यूक्लियस है, यहाँ पे न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस भी प्रेजेंट रहेगा। ओके, सेंट्रली वैक्यूल भी रहेगा, ठीक है, वैक्यूल भी यहाँ पे प्रेजेंट रहता है, ठीक है। ये जो है येलो कलर का मैं ड्रॉ कर रही हूँ, ये है वैक्यूल्स, ठीक है। अब देखो कोलेनकाइमा का फंक्शन क्या है। अच्छा, प्रेजेंट कहाँ पे रहता है कोलेनकाइमा? कोलेनकाइमा प्रेजेंट रहता है लीफ स्टॉक पे, ठीक है, एपिडर्मिस पे पाया जाता है। इट इज़ फाउंड इन द एपिडर्मिस इन द स्टेम, स्टेम का जो एपिडर्मिस होता है लीफ स्टॉक में ये पाया जाता है, ठीक है। इसका फंक्शन क्या है? देखो दो फंक्शन है, एक तो है इट हेल्प्स टू सपोर्ट द प्लांट पार्ट्स, मतलब सपोर्ट में सपोर्ट प्रोवाइड करता है, एक तो है। एंड सेकेंडली इट इज़ ऑल्सो प्रोवाइड्स द इलास्टिसिटी टू द प्लांट बॉडी, मतलब प्लांट बॉडी को इलास्टिसिटी भी प्रोवाइड करता है, ठीक है, इलास्टिसिटी भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। मतलब ऐसे जितना इलास्टिक होगा उतना वो टूटेगा नहीं, तो इसमें भी मदद करता है ये स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है। ओके, सो लास्टली है स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है। स्क्लेरेनकाइमा इज कंपोज्ड ऑफ लॉन्ग नैरो एंड थिक वॉल्ड सेल, ठीक है। तो मतलब स्क्लेरेनकाइमा जो सेल से बनता है वो लॉन्ग होता है, नैरो होता है, मतलब बहुत पतला पतला होता है, एंड इसका जो सेल वॉल है वो बहुत थिक होता है, ठीक है। देखो मैंने यहाँ पे डायग्राम दिया है, ये यहाँ पे जो सेल होता है देखो बहुत लंबा लंबा होता है, ठीक है, लंबा होता है, नैरो होता है, ठीक है, पतला भी होता है, ठीक है, लॉन्ग होता है, नैरो होता है एंड पतला होता है, ठीक है। ऐसे टाइप ऑफ सेल्स देखने को मिलता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो सेल वॉल है वो क्यों ठीक होता है? क्योंकि इसमें एक सब्सटेंस, ठीक है, पाया जाता है, वहाँ पे मतलब जम जाता है, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं लिग्निन, ठीक है। तो इसका सेल वॉल, स्क्लेरेनकाइमा के सेल वॉल ठीक होता है ड्यू टू लिग्निन, ठीक है। अब देखो सेकेंड पॉइंट क्या है? सेकेंड पॉइंट इज इट हैज़ नो इंटरसेल्यूलर स्पेस, यहाँ पे कोई भी इंटरसेल्यूलर स्पेस नहीं दिखा जाता है, ठीक है। थर्ड, दे आर डेड सेल्स,
मतलब ये जो सेल्स होता है, ठीक है, ये जब मतलब स्क्लेरेनकाइमा जब ओल्डर हो जाता है थोड़ा सा, तो वो डेड हो जाता है। क्यों? क्योंकि उस टाइम उसके सेल के अंदर कोई भी प्रोटोप्लाज्म नहीं पाया जाता है। क्योंकि प्रोटोप्लाज्म क्या है? प्रोटोप्लाज्म एक लिविंग कंपोनेंट है, ठीक है, जो सेल को लिविंग बनाने में मदद करता है, ठीक है। तो ये प्रोटोप्लाज्म उस टाइम स्क्लेरेनकाइमा में नहीं पाया जाता है, इसीलिए वो सेल डेड सेल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो स्क्लेरेनकाइमा इज कंपोज्ड ऑफ डेड सेल। ओके, कहाँ कहाँ पे पाया जाता है? देखो, फाउंड इन स्टेम वेन ऑफ लीव्स। लीव्स की जो वेन्स होता है, ठीक है, हम लोग जब छोटे थे तब ऐसे ड्रॉ करते थे ना, ये सब वेन्स है, ठीक है, ये वेन्स में पाया जाता है ये स्क्लेरेनकाइमा। एंड ये स्क्लेरेनकाइमा का फंक्शन क्या है? ये स्क्लेरेनकाइमा फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे जो प्लांट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, क्योंकि हम लोगों को पता है कि ये सपोर्टिव टिश्यू का पार्ट है, तो ऑब्वियसली स्ट्रेंथ तो प्रोवाइड करेगा ही करेगा। इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स प्लांट फ्रॉम एनवायरमेंटल बहुत सारे जो फोर्सेस होता है, ठीक है, उससे भी ये प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, हमारे प्लांट बॉडी को। ओके, देखो यहाँ पे मैंने स्क्लेरेनकाइमा के एक लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रक्चर दिया है। अब अगर क्रॉस सेक्शन भी दिखाया जाएगा तो एक सेल यहाँ पे ड्रॉ करूँगी, तो एक सेल यहाँ पे ड्रॉ करूँगी, तो इंटरसेल्यूलर स्पेस मतलब एकदम नहीं रहेगा, ठीक है। ओके, और क्या क्या रहेगा? देखो, न्यूक्लियस ऑब्वियसली रहेगा, ठीक है, सेल होगा तो न्यूक्लियस तो रहेगा ही, ठीक है, न्यूक्लियस रहेगा। चलो इससे ड्रॉ कर देती हूँ। न्यूक्लियस यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा, ठीक है, कॉर्नर पे प्रेजेंट रहेगा सबका, ठीक है। और क्या रहेगा? जो सेल वॉल होता है, वो सेल वॉल बहुत थिक होता है ड्यू टू लिग्निन। मैंने अभी बताया कि सेल वॉल जो होगा इसका, ये सेल वॉल बहुत थिक रहेगा, ठीक है, ड्यू टू लिग्निन। ओके, सो ये हो गया हमारा क्रॉस सेक्शन ऑफ स्क्लेरेनकाइमा। ओके, इससे ना एक क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो है डिफरेंस बिटवीन पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। देखो, मैंने जो नोट्स पे आप लोगों को दे दिया है, ठीक है, एकदम पूरा सेपरेट करके दे दिया है। ये भी आप लोग लिख सकते हो, या फिर आप लोगों का जो टेक्स्ट बुक है उस पर भी दिया गया है, आप लोग कहीं पे भी लिख सकते हो, ठीक है, पर ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, अब देखो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू पे हम लोग आ जाते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्या है? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू इज मेड अप ऑफ दो सेल्स जो मतलब कॉम्प्लेक्स टाइप का होता है, ठीक है, ठीक है, मतलब एक मोर देन वन टाइप ऑफ सेल। देखो, सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या था कि एक ही सिंगल टाइप ऑफ सेल था जिसका ओरिजिन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन सिमिलर था। पर ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू मोर देन वन टाइप ऑफ सेल से बनता है, ठीक है, एंड एक कोऑर्डिनेशन वे में परफॉर्म करता है, ठीक है, एंड कॉमन फंक्शंस परफॉर्म करता है, पर डिफरेंट टाइप का सेल से बनता है, ठीक है। मतलब सिंपल परमानेंट टिश्यू सेम टाइप ऑफ सेल से बनता है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू मोर देन वन टाइप ऑफ सेल से बनता है, पर एक स्पेसिफिक फंक्शन को लीड करता है। फंक्शन सेम होगा, ठीक है, स्पेसिफिक फंक्शन को लीड करता है। ये हो गया हमारे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब देखो, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को हम लोग कंडक्टिंग टिश्यू भी बोल सकते हैं। क्यों? वाई कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू इज कॉल्ड कंडक्टिंग टिश्यू, ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। क्यों? क्योंकि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू किस में हेल्प करता है? वाटर एंड फूड मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, इसीलिए, क्योंकि कंडक्टिंग में हेल्प करता है, कंडक्शन में हेल्प करता है, इसीलिए कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू इज ऑल्सो नोन एज कंडक्टिंग टिश्यू, ठीक है। ये मैंने नहीं लिखा है, पर आप लोग ये ज़रूर से याद रखिएगा, अगर चाहे तो नोट डाउन भी कर सकते हो, ठीक है। अब देखो, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू इज़ ऑफ टू टाइप, एक तो हो गया जाइलम एंड सेकेंडली फ्लोएम, ठीक है। मैंने यहाँ पर भी देखो डिफरेंस की तरह ही मैंने लिखा है जाइलम एंड फ्लोएम का, यहाँ से भी लिख सकते हो, पर ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जाइलम एंड फ्लोएम का डिफरेंस, ठीक है। पहले जाइलम देख लेते हैं। जाइलम क्या है? जाइलम इज कंसिस्ट ऑफ थिक वॉल्ड सेल, ठीक है, एंड
ट्यूब्यूलर सेल्स होता है एंड डेड सेल्स होता है। तो जाइलम में जो सेल्स होता है वो डेड होता है, ठीक है। जो सेल वॉल होता है वो बहुत थिक होता है एंड ट्यूब्यूलर होता है, ठीक है। ट्यूब्यूलर मतलब ट्यूब की तरह होता है, क्योंकि देखो जाइलम का काम क्या है, इट हेल्प्स टू ट्रांसपोर्ट द वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब बाय द रूट्स फ्रॉम द सॉइल टू लीव्स। मतलब ये वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करके लीव्स में ले जाता है, ठीक है। मतलब प्लांट सॉइल से जो वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करता है वो इसी जाइलम के थ्रू लीव्स में पहुंचता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली इसका स्ट्रक्चर ट्यूब्यूलर होगा तो ज़्यादा अच्छा होगा, है ना। तो इसीलिए इसका स्ट्रक्चर ट्यूब्यूलर होता है, क्योंकि ये कंडक्शन में हेल्प करता है, वाटर एंड मिनरल कंडक्शन में हेल्प करता है, ठीक है। अब देखो एक और चीज़ मैं बोलती हूँ, देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर को अच्छे से देखो। ये एक जाइलम ट्यूब्यूल्स है, ठीक है, जाइलम का ट्यूब है। इसके अंदर वाटर एंड मिनरल्स जो है वो कंडक्शन हो रहा है, ठीक है। ये जो एरो देखो, ये एरो सिर्फ और सिर्फ ऊपर की तरफ ही जा रहा है, मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में ही मूवमेंट होगा। जाइलम का जो मूवमेंट होता है वो अपवर्ड डायरेक्शन में ही होता है, ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में नहीं होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, कि जाइलम वाटर एंड मिनरल कंडक्ट करता है फ्रॉम सॉइल टू लीव्स ऑफ द प्लांट। अब देखो जाइलम टिश्यू कंसिस्ट ऑफ 4 टाइप्स ऑफ सेल्स। एक तो हो गया ट्रैकियड्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर एंड जाइलम वेसल्स, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पे जाइलम का स्ट्रक्चर दे दिया है। पहला है क्या, जाइलम वेसल, ठीक है। जाइलम वेसल का स्ट्रक्चर क्या है, ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे हम लोगों ने यहाँ पर भी देखा कि ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगा, वैसे ही ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जाइलम वेसल्स में वैसे ही ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। एंड ट्रैकियड्स क्या करता है, ट्रैकियड्स ये भी एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है विथ टैपरिंग एंड। अब देखो ये जो टैपरिंग एंड है, ठीक है, ये है ट्रैकियड्स। ये जो देखो यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर पे दिखाया गया है, टैपरिंग एंड्स मतलब दोनों साइड पे, दोनों एंड्स पे टैपरिंग है, ठीक है, ऐसे टैपरिंग फॉर्म में होता है, ठीक है। अब देखो ये जाइलम वेसल एंड जाइलम ट्रैकियड्स, ये दोनों का ही एक कॉमन फंक्शन है। वो क्या है, बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट टू एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। मतलब दोनों का ही काम है रूट से वाटर एंड मिनरल्स को एरियल पार्ट्स में, प्लांट की जो एरियल पार्ट होता है, मतलब एयर में जो पार्ट रहता है वो एरियल पार्ट्स में ले जाना, कंडक्शन करना, ठीक है। जाइलम फाइबर क्या है, प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द प्लांट बॉडी। ऑब्वियसली फाइबर और क्या करेगा काम, ठीक है। तो ये जाइलम को क्या करता है, स्ट्रेंथ देता है, ठीक है, टूट ना जाए ऐसे स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। एंड जाइलम पैरेन्काइमा का काम क्या है, ये लिविंग कंपाउंड है। ऑब्वियसली हम लोग पैरेन्काइमा पहले भी पढ़ चुके हैं कि पैरेन्काइमा जो सेल होता है वो लिविंग होता है एंड ये स्टोर करता है फूड मटेरियल को, ठीक है। जैसे कि पैरेन्काइमा में मैंने बोला था कि पैरेन्काइमा फूड को, प्लांट के जो फूड होता है, फूड को स्टोर करता है, जैसे कि पोटैटो में मिलता है, ठीक है। पोटैटो में पैरेन्काइमा टिश्यू पाया जाता है क्योंकि पोटैटो में स्टार्च प्रेजेंट होता है, ठीक है, वो एक फूड है प्लांट की, ठीक है। तो ये जाइलम का स्ट्रक्चर समझ में आ गया। जाइलम का स्ट्रक्चर क्या क्या है, पहला है जाइलम वेसल्स, ठीक है, ये जो है जाइलम वेसल्स है, इसमें और इसमें ये जाइलम ट्रैकियड्स है, ठीक है। जाइलम वेसल होता है एक ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर एंड जाइलम ट्रैकियड्स होता है ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर बट विथ टैपरिंग एंड्स, ठीक है, मतलब दोनों एंड्स टैपरिंग होता है, ठीक है। सेकेंडली क्या बोला कि ये दोनों का ही फंक्शन क्या होगा, कंडक्शन करना, वाटर एंड मिनरल्स को रूट से लेके एरियल पार्ट्स में कंडक्शन करना। जाइलम फाइबर क्या है, जाइलम फाइबर ये है, ठीक है, ये जो है जाइलम फाइबर है। मैं ये क्लीन कर देती हूँ, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। देखो जाइलम फाइबर क्या है, ये जो चीज़ है वो है जाइलम फाइबर, ये, ठीक है।
अच्छे से देखो, ये है जाइलम फाइबर, ठीक है। ये जाइलम फाइबर का काम क्या है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ठीक है, प्लांट बॉडी को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। एंड पैरेन्काइमा का काम क्या है, ऑब्वियसली पैरेन्काइमा हम लोगों ने पढ़ लिया, तो क्या है, इट इज़ अ लिविंग कंपाउंड। ये जो है ये जाइलम पैरेन्काइमा है, इसका काम क्या है, फूड को स्टोर करने में मदद करता है, ठीक है। अब चले आते हैं फ्लोएम टिश्यू पे, ठीक है। फ्लोएम इज कंसिस्ट ऑफ ट्यूब्यूलर लिविंग सेल्स, ठीक है, मतलब ये डेड सेल्स होता है, जाइलम डेड सेल्स होता है, फ्लोएम लिविंग सेल्स होता है, ठीक है। फ्लोएम जो होता है वो लिविंग सेल्स होता है एंड ये भी ट्यूब्यूलर होता है। क्योंकि ये क्यों ट्यूब्यूलर होता है, क्योंकि फ्लोएम का काम है, इट हेल्प्स टू प्रोवाइड अ पैसेज फॉर द मूवमेंट ऑफ फूड विच इज़ मैन्युफैक्चर्ड इन लीव्स टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट। मतलब हम लोगों को पता है कि प्लांट के जो लीव्स होता है उसमें फोटोसिंथेसिस के थ्रू प्लांट ग्लूकोज प्रोड्यूस करता है, जो है प्लांट के फूड, ठीक है। तो लीव्स में जो फूड प्रोड्यूस होता है उससे हर एक कोने में पहुंचाने के लिए ये फ्लोएम मदद करता है, ठीक है। तो फ्लोएम का काम क्या है, लीव्स पे जो फूड प्रोड्यूस होता है प्लांट का, वो फूड हर एक कोने पे अपवर्ड हो या डाउनवर्ड डायरेक्शन पे हो, वो उसको ले जाता है, ठीक है। मतलब स्टेम पे, रूट्स पे, ब्रांचेस पे, हर जगह पे, हर कोने कोने पे उस फूड को कंडक्शन में हेल्प करता है ये फ्लोएम, इसीलिए ये भी ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब देखो फ्लोएम, यहाँ पे भी मैंने एक डायग्राम दिया है फ्लोएम का, यहाँ पे भी देखो अच्छे से कि फ्लोएम का जो मतलब स्ट्रक्चर है उसमें देखो एरो दोनों तरफ से दिया गया है, एक तो अपवर्ड डायरेक्शन में, एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में। मतलब क्या है, फूड अपवर्ड डायरेक्शन में भी जा सकता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी कंडक्शन हो सकता है, ठीक है। अब देखो ये जो एक चीज़ मैंने बोलना भूल गई कि ये जो फ्लोएम है, ये फ्लोएम का सेल वॉल में सेल्यूलोज रहता है, ठीक है। फ्लोएम की जो सेल वॉल है उसमें सेल्यूलोज प्रेजेंट रहता है, ये वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये चीज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है। प्लांट की जो फ्लोएम है, फ्लोएम का जो सेल वॉल होता है उसमें सेल्यूलोज होता है, एंड जाइलम के जो सेल वॉल होता है उसमें लिग्निन पाया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ अपने को याद रखना है, ओके। अब देखो फ्लोएम कंसिस्ट ऑफ 4 टाइप्स ऑफ सेल्स, एक तो है सिव ट्यूब, सेकेंड कंपेनियन सेल, थर्ड फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम लास्टली फ्लोएम फाइबर, ठीक है। तो देखो सिव ट्यूब क्या है, अब देख लेते हैं। elongated cell with minute pores help in transport of food from leaves to other parts of the plant। मतलब क्या है, ये elongated cell होता है सिव ट्यूब। यहाँ पे देखो सिव ट्यूब क्या है, ये जो येलो कलर की में दिखाया गया है ये है सिव ट्यूब, ठीक है। इसी सिव ट्यूब में बहुत सारे ये सिव ट्यूब इलोंगेटेड होता है एंड बहुत सारे माइन्यूट पोर्स रहता है जिसको हम बोलेंगे सिव पोर, ठीक है। सिव ट्यूब में जो छोटे छोटे माइन्यूट पोर्स रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे सिव पोर, ठीक है। तो ये सिव पोर या फिर सिव ट्यूब ये किस में हेल्प करता है, फूड को लीव से हर एक कोने कोने पे, लाइक रूट्स पे हो गया, स्टेम पे हो गया, ब्रांचेस पे हो गया, हर एक कोने कोने पे पहुंचा देता है ये सिव ट्यूब, ठीक है। पहला हो गया। सेकेंड आ गया कंपेनियन सेल। सो कंपेनियन सेल क्या है, कंपेनियन सेल आर द एसोसिएटेड सेल। कंपेनियन मतलब जो कंपनी दे सकता है, ठीक है। तो ये क्या काम करता है, जो सिव ट्यूब है, यहाँ पे एक स्पेलिंग मिस्टेक है, ये सिव ट्यूब होगा, ठीक है। वो लोग आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, देख लेना एक बार। तो ये जो सिव ट्यूब है ना, ये सिव ट्यूब क्या काम करता है, सिव ट्यूब का काम है
फूड को कंडक्शन करना, ठीक है, फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी। पर ये कंपेनियन सेल का काम क्या है? कंपेनियन सेल सीव ट्यूब को हेल्प करता है टू कंडक्शन ऑफ वाटर, क्योंकि देखो सीव ट्यूब सिर्फ फूड को कंडक्ट करता है, पर फ्लोएम को लगा कि थोड़ा सा वाटर भी कंडक्ट कर लिया जाए, तो इसीलिए कंपेनियन सेल को भेजा कि कंपेनियन सेल उसको हेल्प करेगा वाटर कंडक्शन करने में, ठीक है। अब देखो फ्लोएम पैरेन्काइमा क्या है? ये भी फूड को स्टोर करने में हेल्प करेगा, जैसे जाइलम में था, ठीक है। जाइलम में जाइलम पैरेन्काइमा था, वो भी फूड को स्टोर कर रहा था। यहाँ पे भी फ्लोएम पैरेन्काइमा है, फूड को स्टोर कर रहा है। एंड लास्टली फ्लोएम फाइबर, ये क्या कर रहा है? ये डेट स्क्लेरेन्काइमा फाइबर है जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है, ठीक है। तो ये जो फ्लोएम फाइबर है ये भी स्क्लेरेन्काइमा से ही बनती है, जैसे कि जाइलम जो फाइबर था वो भी स्क्लेरेन्काइमा से ही बनता था, वो भी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता था। यहाँ पे भी सेम ही है, ठीक है। सो आज का टॉपिक यहाँ पर ही ख़त्म होता है स्टूडेंट्स। होप आप लोगों को अच्छा लगा। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न अबाउट द एनिमल टिश्यू, इसी का ही पार्ट होगा पार्ट 2 में। तब तक के लिए गुड बाय। अगर कोई भी डाउट्स हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो, एंड प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए फॉर फर्दर मोर वीडियोज़ लाइक दिस। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।